हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एग्जाम एम्पायर एमआर तित्रवाल पढ़ाता नहीं हूं, सीधा याद ही करवाता हूं। लेकिन आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाला हूं जहां आरक्षण मिलने की वजह से महिलाएं तो लगातार डांस कर रही है, लेकिन वो लड़कों का दर्द कौन समझ पाएगा। सरकारों के कुछ काम था नहीं, थाली पीली में बैठे थे, करो कुछ काम और बांटो राज करो की नीति को लागू कर दिया, ऐसा लग रहा है। महिला सशक्तिकरण हो रहा है, इसका स्वागत है, लेकिन आज हम समझेंगे लड़कों का दर्द भी, क्योंकि एक पहलू के साथ साथ इसका दूसरा पहलू, हर एक फैसले का नफा और नुकसान दोनों होता है दोस्तों, है ना। तो लड़कियां नाराज तो मत हो जाना, मैं फिर कह रहा हूं सशक्तिकरण होना चाहिए, लेकिन पूरा का पूरा दर्द विद एग्जाम्पल हम समझने वाले हैं और तर्क वितर्क कमेंट बॉक्स में भी करेंगे, वो आपकी बात रखने में काम आ सकते हैं। तो कमेंट सबको अपना अपना, सहमत हो नहीं हो आपको दिखाना है दोस्तों। हमारे देश में प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत ये कहता है कि भले ही एक आरोपी, एक जो मुजरिम है वो बरी हो जाए, लेकिन किसी बेगुनाह को फांसी या सजा नहीं मिलनी चाहिए। यही प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत कहता है ना। तो उस लड़के का क्या कसूर है, मान लीजिएगा, विथ एग्जांपल मैं आपको बताता हूं उस लड़के का क्या कसूर है। मान लीजिएगा आप ही की फैमिली में 3 बहनें हैं और एक भाई है, ठीक है। 4 लोग तैयारी कर रहे हैं, इन तीनों बहनों का 100 में से 50 नंबर पर सिलेक्शन हो जाता है और एक जो भाई है जिस पे उसके परिवार की जिम्मेदारियां हैं, हालांकि लड़कियों पे भी है, लेकिन ये एक लड़का 70-80 नंबर ला कर भी उसका सिलेक्शन नहीं होता है। तीनों बहनें सिलेक्ट हो गई 50 नंबर पे, ये 70 नंबर पे सिलेक्ट नहीं हुआ। सेम फैमिली, सेम बैकग्राउंड, सेम एजुकेशन, इस लड़के का क्या कसूर है, कोई समझ पाएगा। हमारा समाज जो है दोस्तों, वो कट ऑफ नहीं पूछता है, वो रिजल्ट पूछता है कि रिजल्ट क्या रहा। भले इसने मेहनत करके 80 नंबर लाए हो, लेकिन समाज कहेगा कि ये तो भाई साहब पढ़ा ही नहीं, गेड़ियां मार रहा था, फलाना ढिंकाना गलत काम कर रहा था, और ये लड़कियां तो पढ़ाकू है। मैं लड़कियों के खिलाफ नहीं हूं, फिर मैं कह रहा हूं दोस्तों, मैं मेरे व्यक्तिगत जीवन में लड़कियों को उतना ही तरजीह देता हूं जितना लड़कों को समानता का पक्षधर हूं। मैं कहता हूं कि बर्तन लड़की ही क्यों धोए, लड़की ही ससुराल क्यों जाए, यहां तक मेरा मानना होता है। मैं समानता की बात करता हूं क्योंकि संविधान को बहुत अच्छे से पढ़ा हूं। लेकिन दोस्तों ये हो क्या रहा है, महिला सशक्तिकरण की बात सरकार कहती है, लेकिन सच मायनों में मैं बताऊं तो ये महिला सशक्तिकरण नहीं है। बैठे ठाले क्या करे, करो कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी, लो भगत का नाम, है ना। तो बांटो राज करो की नीति से फूगा छोड़ दिया कि इस पे तर्क वितर्क होगा, देखते हैं क्या होगा। एक चुनावी जुमला था, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने 50% रिट, 3rd ग्रेड एग्जाम में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण कर दिया। स्वागत योग्य है, लेकिन पूछता है भारत कि वो 50% या 30 से 33% जो रिजर्वेशन आप विधानमंडल में और संसद में कब देने जा रहे हो, उसको कब लागू करने जा रहे हो, हैं? पूछता है ना। जब तुम्हें महिला सशक्तिकरण करना है तो स्वागत योग्य कदम है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि क्यों महिलाओं को आप स्कूल में भेजिएगा, क्यों नहीं भेजते हो आप, बराबर तरीके से उनको पढ़ाए। अब देखिएगा यहां पे एक और बड़ा लोचा है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहां पे दोस्तों क्या होगा, अब ये आपको दिख ही रहा है, अगर ये 50% आरक्षण तब बिल्कुल जायज होता जब महिलाएं भी 5 लाख महिलाएं एग्जाम देती, 5 लाख लड़के एग्जाम देते, मतलब लड़की और लड़कों की संख्या 5-5 लाख होती तो ठीक था। अब जहां दोस्तों देखिएगा 30,000 में से 15,000 लड़कियों के लिए, 15,000 लड़कों के लिए, उन 15,000 में लड़कियां तो सिर्फ 3-4 लाख देगी, लड़के 7-8 लाख देंगे, और ये मंजर उत्पन्न होने वाला है दोस्तों। और सही कहता है किसी ने, एक बच्चे ने कमेंट डाला था कि गुरुजी एक नौकरी लगा लड़का तो फिर भी एक अनपढ़ से या बेरोजगार युवती से शादी कर लेगा, लेकिन एक नौकरी लगी हुई लड़की जो कि मेहनत से लग रही है, वो एक बेरोजगार लड़के से शादी नहीं करेगी, क्योंकि वो तो अपने लिए अगर नौकरी लग गई तो नौकरी वाला लड़का देखेगी। तो इस प्रकार एक घर में तो 2 मास्टर हो जाएंगे, लेकिन वो बेचारा लड़का 80 नंबर लाके भी रह गया, वो भी बेरोजगार, और उसको तो कोई मिलनी नहीं है, हो गया छापा। हालांकि ये हाइपोथेटिकल बातें हैं, तरह तरह के लोग कहेंगे, लेकिन मैं फिर कहता हूं 80% 50% कर देना स्वागत योग्य कदम है। लेकिन लड़कों की भावनाओं को आप, कुछ लड़कियां इसके सपोर्ट कर रही है तो कुछ लड़कियां दोस्तों इसके विरोध में भी है। लड़कियां तक, मैं देख रहा हूं कमेंट आगे देखना, कुछ लड़कियां तक है जो इसके विरोध में है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके अपने घर में भाई है। और जब आप आपके बगल में ये वाली कंडीशन, अपना भाई वाला कंडीशन लग के देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ थोड़ा सा तो गलत लग रहा है। ये सही होता, पहले तो आप अगर महिला सशक्तिकरण की बात करते हो तो महिलाओं को स्कूल से जोड़िएगा, है ना, उनको पूरी फैसिलिटी, पढ़ने में उनको पूरी फैसिलिटी दीजिएगा, पढ़ने के बाद बराबर लेवल पे वो आएगी, फिर क्वालिटी जाएगी स्कूल में। ऐसे तो क्या मतलब वही पूरा नेगेटिव वाला मामला हो गया
कि नेगेटिव वाला टीचर बन के स्कूल में पढ़ा रहा है। ऐसा हुआ था पिछली बार, तभी तो 40% क्राइटेरिया किया गया। तो क्वालिटी भी नहीं पहुंच पाएगी, कहीं ना कहीं बच्चों का नुकसान होना है। तो पहले आप लड़कियों को स्कूल से जोड़िएगा, है ना। लड़कियों से साथ दुराचार होता है, अत्याचार होता है, रेप होता है, उन बलात्कारियों को बीच चौराहे पर गर्म तेल के कड़ाव में फ्राई कीजिएगा। महिला सशक्तिकरण करना है ताकि कोई हिम्मत ना उठा पाए फिर से ऐसा करने की, है ना। तो महिलाओं के दहेज लेने वालों को करिए ना, फांसी दीजिए बीच चौराहे पे, वो महिला सशक्तिकरण होगा। महिलाओं को पूरी आजादी के साथ जीवन, हालांकि कुछ वैसे है, कुछ जो बींद होते हैं ना, मैं कहता हूं बींद ही मानता हूं मैं उनको, नौकरी लग जाते हैं तो महिलाओं के साथ टॉर्चर करते हैं, वो अपना पूरा का पूरा पावर बलिंग उनमें कुछ नहीं है, लेकिन वो महिला पे अपनी वाइफ पे आजमाते हैं, तो बिल्कुल गंदे निहायती बेवकूफ लोग होते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। उस चक्कर में महिलाओं को पूरा इस प्रकार से राइट दिया जाता है दोस्तों, 50% वाला। कुछ लड़कों के चक्कर में तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लड़कों को खुद भी सुधरने की जरूरत है, लेकिन ये दर्द समझना पड़ेगा कि दोस्तों, अब देखिएगा कुछ कमेंट्स है, मैं अगर पढ़ पाऊं तो देखिएगा दोस्तों। अभी देश उसी स्थिति में नहीं कि हमारे यहाँ संसाधनों की पूर्ति हो रही हो, एक भरपूर रोजगार के अवसर हो। अभी तो हम रोजगार की समस्या से ही जूझ रहे हैं। इसमें वही बात है शायद कि एक फैमिली में तो एक लड़की नौकरी लग गई तो मास्टर देखेगी, तो एक फैमिली में 2 टीचर हो जाएंगे, लेकिन वो जो लड़का रह गया कुछ मार्क्स से, वो वापस उसी पुरानी अवस्था में चलता रहेगा ना। तो इस प्रकार की बातें, महिलाओं को उड़ने का शौक बेशक दो, पर पुरुषों के तो पंख मत काटो, ऐसा मानना है इस बच्चे का। सर मानते हैं कि महिलाओं के हित में यह फैसला अच्छा है, हम इसका स्वागत करते हैं, परंतु आरक्षण को एक साथ इतना बढ़ाना उचित नहीं है, क्योंकि दोस्तों 50% में से भी हॉरिजॉन्टल आरक्षण कट जाएगा। कुछ दिव्यांगजन है, कुछ स्पोर्ट्स वाले हैं, इस प्रकार से मैं फिर कह रहा हूं, आप अपना पक्ष विपक्ष तर्क के साथ कमेंट बॉक्स में रख सकते हो, सहसम्मान, ठीक है, मर्यादा का ध्यान रखते हुए, ठीक है। इस प्रकार की बातें हैं। आगे देखिएगा और भी कमेंट्स हैं। सीएम का पद महिला को दे दो, बिल्कुल, अगर महिला सशक्तिकरण करना है तो। अब देखो राजस्थान में तो 5 साल गहलोत, 5 साल वसुंधरा चल ही रहा था, हम देख पा रहे थे 5-5 साल आरक्षण था, लेकिन इस बार फिर बीजेपी को ध्यान रखना था कि वापस वसुंधरा को नहीं बना रहे थे, कोई और महिला को बनाते, क्यों भजनलाल जी को बना दिया, है ना। तो इस प्रकार से करना चाहिए आपको। उसके बाद सर जी हम लड़कों को जहर की दवाई पर भी सब्सिडी दिलाओ, क्योंकि 70% महिलाओं के लिए। ये देखिए बिल्कुल गलत मानसिकता है, इस प्रकार से नहीं। देख जिंदगी है ना दोबारा नहीं मिलेगी, मूवी देखी होगी आपने, और नहीं मिलती है। जो करना है इसी जीवन में करना है, और लड़कों को तो टेंशन लेना ही नहीं है जो मेरे से जुड़ा है, क्योंकि मैं याद ही करा रहा हूँ सब कुछ, लड़की हो चाहे लड़का हो। और लड़कियां भी ऐसे मत करो कि हमारा तो नंबर आ ही जाएगा। अरे भाई 30,000 में से 15,000 ही आरक्षित हुए, लड़कियां 4 लाख बैठेगी, तो 4 लाख में से 15,000 कंपटीशन को तुम्हारा सिलेक्शन श्योर नहीं हुआ है। कुछ लोग इसी घमंड में घूम रहे होंगे। हालांकि अलग बात है कि आज से लाइब्रेरीज में भीड़ बढ़ गई है ना, सब लोग एक्टिव हो गए हैं कि अब तो भर्ती जो कि जुलाई बजट में आनी है, ठीक है। उसके बाद मुझे पूरा विश्वास है कि न्याय मिलेगा। लड़कियों के लिए सभी नौकरियों में से एक शिक्षक भर्ती ऐसी है जिससे वो परिवार को संभालते हुए घर के अन्य सभी काम भी कर सकती है। ये बिल्कुल सही बात है, और इसीलिए मैं लड़कियों के लिए ही मैं वीडियो बनाता हूं कि वो किचन में काम करते हुए, बच्चों को पालते पोसते हुए ईयरफोन लगा के सुन भी लेगी तो उनको जी के याद हो जाएगा। इसीलिए मैं करता हूं। ये दर्द मैं भी समझता हूं, क्योंकि लड़कियों के साथ बहुत सारे दर्द होते हैं भाई, है ना। वो कैसे सास जेठानी देवरानी के ताने सुनते हुए, हस्बैंड भी सपोर्ट नहीं करता है, काम करते हुए, बच्चों को पालते हुए। तो इस प्रकार से मैं देख पा रहा हूं। एक लड़के का कमेंट ये भी था, उसको मैं गलत मानसिकता मानता हूं कि लड़का घर चलाता है, लड़कियां नहीं चलाती, फलाना ढिंकाना। अरे भाई, लड़कियां जो फैमिली के लिए करती है ना, वो तुमसे नहीं हो पाएगा। सिर्फ तुम घर ही चला सकते हो, जो घर में वो करती है वो तुमसे नहीं हो पाएगा ना। तो इस मानसिकता को मैं घटिया मानता हूं। तो ये है, होता है थोड़ा कुछ लड़कियां, और मेरी तो ऑडियंस है ही ज्यादा गर्ल्स है ना, जो घर से हाउस वाइफ है या घर से काम कर रही है, पढ़ रही है। तो मैं समझ सकता हूं ये दर्द, तो मुझे पता है ना, ऐसा होता है लड़कियों के साथ। उसके बाद फिर तो ये भी कानून करवा दीजिए कि नौकरी लगी हुई लड़की बेरोजगार लड़कों से शादी करेगी नहीं। भाई पेपर लीक तो होंगे ना सर, फिर सरकार ने इसे भी बंद कर दिया। ये देखो भाई साहब, ये लगी फिराक में, ये कह रहे हैं कि चलो कोई ना आरक्षण तो दे दिया, लेकिन पेपर आउट तो होते रहेंगे ना, बस हम उधर से जुगाड़ लगा लेंगे। ये निहायत ही बेवकूफ तरीके की हरकतें हैं। ऐसी हरकतों को हवा नहीं दी जानी चाहिए, पेपर आउट पे लगाम लगनी चाहिए। और जब वो महिला सशक्तिकरण की बात करती है सरकार, तो फिर सब कुछ सशक्तिकरण किया जाए, पेपर आउट भी रोका जाए। और जो बेचारा आज लड़कियां कहलाती है, कल को लड़के बेचारे ना कहलाने लग जाए, इसका ध्यान रखना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा क्या खबर सुनाई सर, वास्तव में सच है। हाँ सच है, लड़कियों की तो बल्ले बल्ले भाई, है ना। सभी को बधाई लड़कियों को, ठीक है। सर एक बार ये आरक्षण विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी होना चाहिए, सही बात है। एक बार क्यों, हर बार होना चाहिए, लेकिन ये करेंगे नहीं, है ना। उसके बाद देखिएगा, कई दिनों से कर रहे थे इंतजार, अब तो होठों से चलने लगी है सरकार। किसको लगाऊं अर्जी, नहीं चलती कहीं पर मर्जी, पता नहीं क्या क्या बदलाव करेगी तुम। पहले सिलेबस बदला, फिर बदला नाम तेरा, अब तो कसर भी नहीं छोड़ी, बदल डाली पंचायत राज तू।
पता नहीं कब आएगी तू और कितना रुलाएगी तू, एक पेपर दो पेपर लेकर आएगी तू, सच बता अब और कितने बदलाव दिखाएगी तू। भजनलाल जी लाइव आकर बता रहे थे थर्ड ग्रेड लड़कियों के लिए, लड़कियों के साथ बेवफा हो गई, लड़कों को दिवालिया करके कहाँ चली गई तुम। ये दर्द है जो कुछ पंक्तियों में एक बच्चे ने समेटा है, मुझे अच्छा लगा, है ना। तो देखते हैं और कितना रंग दिखाएगी, क्योंकि थर्ड ग्रेड एग्जाम शिक्षक भर्ती जो है वो एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है सभी नेताओं के लिए। बाकी बड़ी भर्तियों पे इनका बस चलता नहीं है, आओ और इसके साथ प्रयोग करो, ठीक है। महिलाओं का शैक्षिक अनुपात लड़कों की बजाय बहुत कम है, ये बिल्कुल सही बात है। इसीलिए मैं कह रहा था कि जहां लड़कियां 15,000 पदों के लिए 3 लाख बैठेगी, वहां 15,000 पदों के लिए लड़के 6 लाख बैठेंगे। तो ये जब झोल है तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। लड़कों की लकीरों से मेहनत ही लिखी है, कोई बात नहीं, वो भी ठीक हुआ। नारी शक्ति का अभिनंदन, बहुत बढ़िया लड़का है, अभिनंदन कर रहा है, हम भी कर रहे हैं। लेकिन तर्क वितर्क की एक मर्यादा में रहकर के जगह हर जगह होनी चाहिए। बहुत बड़ी मूर्खता का काम किया है, मुकेश कह रहा है महिला सशक्तिकरण करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पुरुषों का निःशक्तिकरण करना गलत बात है। 50% आरक्षण का मतलब जितनी भी पोस्ट आएगी उसकी आधी सिर्फ महिलाओं को होगी। 30% एकदम सही था, लेकिन इसी रेशियो में लड़कियां एग्जाम देती है दोस्तों। 30% वाले उसको बढ़ा के 40-45 कर देते, 35 कर देते, ठीक है। गवर्नमेंट को दोनों ही दड़ों। अब कुछ लोग मुझे भी खरा खरा कहने लग जाएंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है मेरी ऑडियंस समझदार होगी, मैं क्या बात कहना चाह रहा हूं आप समझ पा रहे होंगे। अपने बगल में अपने भाई को रख करके सोचना, है ना, क्योंकि दुनिया जब दूर से देखती है तो स्वार्थी नजर आती है, लेकिन अपने ही घर में देखोगे तो तुम्हारे भाई की, तुम तीनों बहनों का सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे भाई की शादी तक नहीं होगी अगर रोजगार नहीं लगा तो। तुम तीनों बहनों के हस्बैंड भी नौकरी वाले होंगे, लेकिन ये लड़का तुम्हारा भाई, है ना, तुम्हें राखी पे 500 रुपए गिफ्ट भी नहीं दे पाएगा। बड़े हालात तगड़े होने वाले हैं इसके, ठीक है। लड़के गुस्से में क्यों है, खुश होना चाहिए। एक लड़की का कमेंट है, ज्योतिष ना क्या कह रही है, लड़के गुस्से में क्यों है, खुश होना चाहिए, बढ़िया है, पढ़ाई से अच्छा घर का काम संभाल लो। भाई साहब ये अलग ही लेवल पे है। अगले घर तो नहीं जा सकते, लेकिन खुद के घर तो संभाल ही सकते हो। जब लड़की शादी बात पराए घर चले सब कुछ संभाल सकती है, तो लड़के क्यों नहीं। बिल्कुल सही बात है ना। ऐसा संविधान में लिखा है क्या कि महिला कोई घर का काम करे, महिला ही बच्चे पाले, पुरुष भी पाल सकते हैं, मेरा ये मानना है। और ऐसा करना भी नहीं चाहिए, लड़कों को ना हाथ बटाना चाहिए। भाई हम तो चाहते हैं समाज के हर क्षेत्र में महिला को बराबरी का हक होना चाहिए। हमारे कहने का मतलब ये नहीं कि समाज में मात्र सत्तात्मक व्यवस्था स्थापित कर दो, जो होनी भी नहीं है। सबको समानता का दर्जा मिलना चाहिए, ये बात सही है। समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, महिला वर्चस्व का उदय हो रहा है, महिलाओं का सशक्त होना इस सभ्य समाज में बहुत आवश्यक है। हमारे समाज में स्त्रियों के प्रति रूढ़िवादिता की परंपरा चली आ रही है। स्त्री नाम कोई परमात्मा से ने नहीं दिया, हमारे ही समाज ने दिया, विचार ने। बिल्कुल दोस्तों, ये लिंग के आधार पर जो भेदभाव वर्षों से हमारी महिलाओं के साथ हो रहा था, अब वो पुरुषों के साथ होने लगा है। आप इसकी बानगी देख सकते हो, सिर्फ लिंग का भेद है। भाई बहुत जरूरी नहीं है आप लोग रीट की ही तैयारी करो, इसके पीछे अपना माइंड क्यों दुखा रहे हो। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड भी कर सकते हो। एक लड़की ये भी राय दे रही है, अब तुम्हें कितना अच्छा लगता है तुम तर्क के साथ रखना बिल्कुल सब कमेंट बॉक्स में, ठीक है। लड़के अगर आंदोलन नहीं करेंगे तो जीवन भर ऐसे ही रोते रहेंगे, दिल टूट गया। राजस्थान वाले भाई इसका विरोध नहीं करेंगे तो आगे आपको बहुत पछतावा होगा। 50% महिलाओं के आरक्षण पर पक्ष विपक्ष। पक्ष में कौन है, टीचर लगे हुए लड़के पक्ष में है और न लगी हुई लड़कियां, ये तो पक्ष में है। और विपक्ष में कौन है, टीचर लगी हुई लड़कियां और न लगे हुए लड़कियां। जो लड़कियां लग गई वो तो विपक्ष में है, और जो अभी तक बेरोजगार है वो पक्ष में है। बात तो सही है। एक बेरोजगार लड़की को कमा कर खिलाने वाला लड़का मिल जाता है, पर एक बेरोजगार लड़के को ना तो कमा कर खिलाने वाली लड़की मिलती है, ना ही बेरोजगार। ये दोस्तों थोड़ी सी गलत मानसिकता है, लेकिन बात इनकी व्यवहारिक भी है ना, कि वो अगर लड़की नौकरी लग गई तो वो लड़का नौकरी लगा ही देखेगी, लेकिन लड़कों के साथ उल्टा पुल्टा हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आज हमारी जो सारी भावनाएं थी लड़कों की, मैंने कुछ कमेंट्स उठाए, शायद आपको समझ आया होगा। मेरा पर्सनली ये मानना है कि महिलाओं को कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ा करना चाहिए, लेकिन बाकी पक्ष विपक्ष पर भी एक बार चर्चा करनी चाहिए, तर्क वितर्क करना चाहिए, और जो निष्कर्ष निकले, क्योंकि फैक्ट पे जाना चाहिए दोस्तों। ऐसे नहीं कि एक चुनावी जुमला था फेंक दिया। भाई सीधा सा देखिएगा कि लड़कियां अगर 3 लाख ही अप्लाई कर रही है, लड़के 7 लाख कर रहे हैं, पोस्ट दोनों की बराबर डिवाइड कर दी, तो वो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। कोर्ट में भर्ती जा सकती है, लटक सकती है, भटक सकती है। इसलिए सभी लड़के हो चाहे लड़कियां, एक तर्क संगत न्याय पर पहुंचकर आपकी आवाज उठानी चाहिए। मैं फिर आपको मिलूंगा आपकी बात रखने के लिए संभवत है, इसलिए आप अपना बेहतर तरीके से पक्ष रखना कमेंट में, है ना। लड़का हो चाहे लड़की, सभी को। लड़कियां सपोर्ट में है तो सपोर्ट वाला जो भी तुम जैसे भी, क्योंकि आगे भविष्य में अगर जरूरत पड़ी और आवाज उठाने की, तुम्हारे पक्ष विपक्ष की, किसका पलड़ा भारी है, मैं तो पहला वीडियो बना रहा हूं आपके लिए।
तो आपकी आवाज आगे तक पहुंच पाए। और लड़कों की तो ये जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो को सीएम साहब तक पहुंचा दे, ठीक है ना, ताकि उनको लगे कि लड़कों के साथ कितना गंभीर हो सकता है। हालांकि फिर कह रहा हूं भाई, मैं लड़कियों के खिलाफ नहीं हूं, मैं पर्सनल जीवन में मेरे लड़कियों को मेरे साथ खड़ा रखता हूं मैं, है ना। मेरा ये थॉट, आप जो मेरी क्लास लेता है उसको पता होगा, लड़का लड़की बराबर कहाँ लिखा है, कौन से संविधान में लिखा है कि लड़की ही जो बर्तन धोएगी, लड़का भी तो धो सकता है, और अब तो धोने पड़ेंगे, है ना, ठीक है। लेकिन दर्द समझना चाहिए, सी मजाक वाली बात अलग है, बाकी फैक्ट और जो व्यवहारिक भाषा है, व्यवहारिक बातें हैं, व्यवहारिकता में जो होने वाला है वो अलग है। क्योंकि समाज हमारा कट ऑफ नहीं पूछता, रिजल्ट पूछता है। 3 बहनें 50 नंबर पे सिलेक्ट हो गई, भाई 70 नंबर पे रह गया, पूछता है, अपने आप से पूछिएगा और एक भाई की जगह रख करके जवाब दीजिएगा। वैसे मैं तो फिर से कहता हूं कि महिला सशक्तिकरण का विरोधी नहीं हूं, पक्षकार हूं, हमेशा आवाज उठाता रहा हूं, लेकिन महिला सशक्तिकरण इसके साथ साथ ही और कई मोर्चों पर भी महिलाओं को दी जानी चाहिए। दहेज लेने देने वालों को फांसी होनी चाहिए, रेप करने वालों को बीच चौराहे पे गरम कड़ाव में फ्राई करना चाहिए, क्यों ना हो ऐसा, और वो भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में 3 दिन में फैसला दो ना। क्या तुम 5-5 साल लटकाते हो एक रेप केस को, ना, कितना, जिस दोस्तों रेप कोई लोग फील नहीं कर पाते, क्योंकि जिस पे बीतती है ना वही करता है, वही फील कर पाता है। लेकिन वो कहते हैं ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो आपको फील करना पड़ेगा, आप भी पढ़े लिखे हो, कि जिसके साथ ऐसा गलत होता है, दहेज होता है, लड़की को प्रताड़ित किया जाता है, या रेप होता है किसी के साथ, कितनी बुरी गुजरती होगी उस लड़की पे या उस परिवार पे, सोचिएगा। तो उन लोगों को इतने कठोर से कठोर सजा कम समय में मिले तो लड़कियों को न्याय मिले, वो मुख्य धारा में खुद आ जाएगी, है ना, वो खुद पढ़ लिख लेगी। तुम केवल ये जो अत्याचार उनके खिलाफ होते हैं वो रोक लीजिएगा, और लड़कियों को स्कूल पहुंचाइए। आप कॉलेज में पढ़ाने के लिए उनको स्कॉलरशिप दीजिए, स्कूल में पढ़ाने के लिए व्यवस्था दीजिए, गाड़ी दीजिए, स्कूटी दीजिए, साइकिल दीजिए, ताकि वो पढ़ लिख करके खुद काबिल बने, अपनी जगह खुद ले लेगी वो, है ना। तो 50% सही है, मैं फिर कह रहा हूँ, कोई मुझे विरोधी ना माने, लेकिन लड़कों की जो मंशा है, जो दर्द है, उसको समझना पड़ेगा। क्योंकि लड़के बहुत रोने लग गए कल, ऐसे भी मेरे पास मैसेज है, गुरुजी क्या करें, तुम मन ही ये सब फीका हो गया। मैं मन फीका नहीं करना है, 2000 वैकेंसी कम हो गया, और एक से और सिर्फ थर्ड ग्रेड में भाई, सिर्फ थर्ड ग्रेड में ऐसा हो रहा है, बाकी किसी एग्जाम में नहीं। 2000 वैकेंसी कम है, बाकी जो मेरे से जुड़ा है उसको टेंशन लेनी नहीं, क्योंकि जीके गारंटी बेच में सारा कुछ मनोविज्ञान शैक्षिक परिदृश्य तक मैं याद करवा रहा हूँ, आपको टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन फिर भी कमेंट बॉक्स में अपना पक्ष तर्क वितर्क रख देना है दोस्तों, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, मस्त रहना, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। पक्ष विपक्ष वाला तर्क आपको कमेंट बॉक्स में जाहिर कर देना है, शब्दों की मर्यादा में रह करके, ठीक है। थैंक यू।